यस, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। बेटा आज की लाइव क्लास में बात करें अपन 11th आरबीसी के स्टूडेंट से। तो जो 11th आरबीसी के स्टूडेंट हैं और चैप्टर चल रहा भैया चैप्टर 10 का मतलब माय डियर स्टूडेंट स्ट्रेट लाइन। क्या चल रहा भैया? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट सरल रेखा। देखिए आप, स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? सरल रेखा। यानी कि 11th आरबीसी बोले तो चैप्टर 10 है, स्ट्रेट लाइन बोले तो सरल रेखा। तो देखिए आप, ये जो टॉपिक चल रहा है स्ट्रेट लाइन, तो इसमें मैंने कहा थी कि स्ट्रेट लाइन क्या होती है, यानी कि जो आपके पास स्ट्रेट लाइन का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको करवा चुका हूं माय डियर स्टूडेंट्स। स्ट्रेट लाइन की जो इमेज बनती है वो कहां बनती है बेटा? 2D में। कहां बनती है? 2D में। तो x एट x डैश, y एट y डैश, यानी किसी भी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करवा दीजिए और उस ज्वाइन यानी किसी भी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर जो लाइन बनती है, जो इमेज बनती है, अगर उस इमेज के ऑल पॉइंट्स अगर किसी एक ही वे में आए, यानी कि किसी भी 2 बिंदु को ज्वाइन करने पर अर्थात उन 2 बिंदुओं के जो समस्त बिंदु है, उन 2 बिंदुओं के बीच आने वाले समस्त बिंदु यदि किसी एक ही पथ में गमन करते हो तो उसको कहते हैं सरल रेखा। क्या कहते हैं भैया? स्ट्रेट लाइन। तो जो AB स्ट्रेट लाइन होती है इसका मतलब क्या है कि A एंड B के बीच की क्या बेटा? डिस्टेंस। तो कल डिस्टेंस वाला फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं कि डिस्टेंस बिटवीन माय डियर फ्रेंड्स 2 पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये आपके पास टॉपिक हो चुका है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का मतलब है ये 2 बिंदु के बीच की दूरी। तो इस वाला कांसेप्ट में मैंने आपको कल करवाया था कि दैट इज x2 x1 का होल स्क्वायर एंड प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर एंड कंप्लीट का स्क्वायर रूट। तो एक ही जो कोऑर्डिनेट है माय डियर फ्रेंड्स दैट इज x1, y1 और जो b के जो कोऑर्डिनेट है दैट इज x2, y2, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स दैट इज AB। तो रियल में x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर और कंप्लीट का स्क्वायर रूट। बोलो इज दैट क्लियर? तो AB इक्वल टू हो गया माय डियर फ्रेंड्स कि AB इक्वल टू हो गया x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर और कंप्लीट का स्क्वायर रूट। इज दैट क्लियर? अब देखिए आप, अब आप देखिए कि ये वाला फंडामेंटल हो गया। इसके बाद मैंने कहा था कि कोलिनियर पॉइंट्स, इसके बाद में कल क्या कहा था मैंने? कोलिनियर पॉइंट्स। कल वाले को मैं रिवाइज करवा रहा हूं, क्वेश्चन करवाऊंगा। देखिए आप कि कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब हिंदी में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? सररेखी बिंदु। क्या होता है? सररेखी बिंदु। अब कोलिनियर पॉइंट्स बोले तो सररेखी बिंदु, यानी कि यदि आपके पास कम से कम कितने पॉइंट होने चाहिए? 3। यदि A, B एंड C यानी कोई 3 पॉइंट्स हो, सपोज दैट देखिए आप दिस A, B एंड C, जो A के कोऑर्डिनेट है दैट इज x1, y1 और जो B के कोऑर्डिनेट है दैट इज x2, y2 और C के जो कोऑर्डिनेट है दैट इज x3, y3, यानी कि A, B एंड C, ABC को 3 पॉइंट्स है। ABC कितने पॉइंट है? 3 पॉइंट्स। A, B एंड C आपके पास को 3 पॉइंट्स है। तो शॉर्ट एंड स्वीट मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि यदि ये तीनों बिंदु किसी एक ही रेखा पर स्थित हो, यदि तीनों जो बिंदु है माय डियर स्टूडेंट्स अगर एक ही रेखा पर, अगर तीनों बिंदु किसी एक ही रेखा पर क्या हो? स्थित हो, अगर किसी एक ही रेखा पर क्या हो? स्थित हो, तो इनको कहते हैं सररेखी। यानी कि तीनों बिंदु अगर एक ही रेखा पर आ रहे हो, एक ही लाइन पर सिचुएटेड हो, तो इनको कहते हैं सररेखी। यानी कि स्थित हो तो इनको क्या कहते हैं बेटा? सररेखी। अब एक्चुअल में सररेखी का जो कॉन्सेप्ट होता था डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, मैंने कहा था कि यानी कि जो रिजल्ट होता है सररेखी के अकॉर्डिंग, कि अगर भैया रिजल्ट क्या होता है कि अगर किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरियों का योग अगर कहीं टोटल डिस्टेंस के इक्वल आ जाए, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, यानी कि सपोज दैट A, B एंड C, यानी कि शॉर्ट एंड स्वीट आप लिख सकते हो माय डियर स्टूडेंट्स कि सपोज दैट AB प्लस BC या इक्वल टू AC हो जाए, यानी कि AB प्लस BC इक्वल टू अगर AC हो जाए, अर्थात 2 बिंदुओं के बीच की दूरियों का योग अगर टोटल डिस्टेंस के इक्वल आ रहा हो, तो इसको कहते हैं अपन सररेखी बिंदु। इज इट क्लियर? इसके बाद जो कल टॉपिक हुआ था वो होता एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी कि इस सररेखी बिंदुओं को अपन ट्रायंगल के एरिया के अकॉर्डिंग भी प्रूव कर सकते हैं। किसी बच्चे ने क्वेश्चन पुट अप किया था, देखिए आप अभी क्वेश्चन करवाया जाएगा। यस, देखिए आप यस एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, इस वाला कॉन्सेप्ट हो चुका है एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, यानी कि 1/2 बेस इनटू हाइट था।
जब आपके पास बेस और हाइट गिवन नहीं हो तो आप एरिया कैसे फाइंड कर सकते हो सकता है कि सेकंड फॉर्मूला अपने पास क्या बेटा, हीरोज का फॉर्मूला, यानी जो हीरा का सूत्र था कि s माइनस a ब्रैकेट ऑफ s माइनस b ब्रैकेट ऑफ s माइनस c और कंप्लीट का स्क्वायर रूट, जहां s क्या होता है बेटा, a प्लस b प्लस c एंड डिवाइड बाई 2 होता है, यानी s का मतलब होता है सेमी पैरामीटर यानी कि अर्ध परिमाप। क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, अर्ध परिमाप। लेकिन एबीसी जो भुजाओं की लंबाई है, अगर ये भी आपके पास गिवन नहीं है तो कल मैंने आपको बताया था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल्स आई मीन दोस्तों जो वर्टेक्स होते हैं x1, y1 और b इक्वल टू आएगा माय डियर स्टूडेंट्स x2, y2 और c इक्वल टू आएगा माय डियर स्टूडेंट्स x3, y3, यानी कि a b एंड c अगर आपके पास 3 पॉइंट्स है, a b एंड c कितने पॉइंट्स आपके पास, 3 पॉइंट्स। अगर 3 पॉइंट्स है यानी कि जो वर्टेक्स है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो एबीसी होगा माय डियर, देखिए आप, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो एबीसी है दैट इज 1/2, यस दैट इज x1 यानी कि y2 माइनस y3 एंड प्लस x2 दैट इज y3 माइनस y1 एंड प्लस x3, तो ये आ गया y1 माइनस y2। ओके माय डियर फ्रेंड्स, यानी कि ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 x1 x2 x3 एंड दिस इज द y1 माइनस y2 एंड y3। ओके भैया, यानी कि कुल मिला के आपके पास ये फॉर्मूला हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल्स का। देखिए आप, तो देखिए अब इसके ऊपर क्वेश्चन था, यानी कि अगर मान लीजिए इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, सपोज दैट दिस एंड दिस a b एंड c। पहली बात तो मैं आपको बता चुका हूं कि कोलिनियर का मतलब होता है कि अगर तीनों पॉइंट एक ही रेखा पर एक साथ आ रहे हो, तीनों पॉइंट अगर एक ही रेखा पर स्थित हो, 3 points are situated on the one line, then it known as the collinear, यानी कि इनको सररेखी कहते हैं। अब ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो थ्योरेटिकल लैंग्वेज हो गया, हमको रिजल्ट चाहिए, प्रूव करना है, तो इस पॉइंट को मैंने यहां से मूव कर दिया, यानी कि शॉर्ट एंड स्वीट, ये तो आ गया a, ये आ गया b और ये पॉइंट आ गया बेटा c। a b एंड c इसको मैंने से क्या करवा दिया बेटा, ज्वाइन करवा दिया। क्या करवाया माय डियर फ्रेंड्स, ज्वाइन। तो a b एंड c अर्थात जो a के कोऑर्डिनेट है दैट इज x1, y1, b के कोऑर्डिनेट है बेटा x2, y2 और c के वैल्यू कोऑर्डिनेट है x3, y3। ओके, तो जो a के कोऑर्डिनेट है x1, y1, b के कोऑर्डिनेट आ गए x2, y2 और c के कोऑर्डिनेट आ गए x3, y3, तो जो abc अगर कोलिनियर है और अगर एक ही रेखा पर स्थित है तो मैंने इसको मूव किया, मूव करने के बाद में ज्वाइन करवाया, ज्वाइन करते ही क्या बन गया, ट्रायंगल। तो एक्चुअल में क्या है कि इसका अगर एरिया अगर आपसे 0 आ गया या आप इसका एरिया अगर 0 लाने में सक्सेस हो या बाय द वे ऑटोमेटिकली इसका एरिया 0 आ गया तो शॉर्ट एंड स्वीट अपन कह सकते हैं कि तीनों पॉइंट्स कैसे हैं, सररेखीय है, यानी कि सररेखीय बिंदुओं से बने हुए त्रिभुज का एरिया क्या होता है, 0। यानी कि स्टेटमेंट लिख सकते हो कि भैया जो सररेखीय बिंदु होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, यानी कि जो सररेखीय बिंदु होते हैं, सररेखीय बिंदुओं से बने त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है बेटा, शून्य होता है। क्या होता है माय डियर, शून्य। कि सररेखीय बिंदुओं से बने हुए त्रिभुज का जो एरिया होता है वो क्या होगा बेटा, 0 अगर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। ओके, देखिए आप क्वेश्चन देखिए आपकी बुक के, कुछ क्वेश्चन देखिए आप। यस, टेन पॉइंट 1 पे आइए माय डियर स्टूडेंट्स, 10.1 पे। जैसे यानी कि अगर आपके पास कोई ट्रायंगल्स का कॉन्सेप्ट है, जैसे 10.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आइए पहले, एरिया वाला। यस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है देखिए प्लीज, जो ये कह रहा है
कि कार्तीय तल में एक चतुर्भुज खींचिए। ये कह रहा है कि कार्तीय तल में एक चतुर्भुज खींचिए जिसके शीर्ष ये दे रखे कि कोई पार्टीशन प्लेन माय डियर स्टूडेंट्स, और इसके जो पॉइंट दे रखे आपके पास देखिए, प्लॉटिंग आपको करनी है, मैं आपको सिखा चुका हूं कि प्लॉटिंग कैसे करते हैं। -4,5 दैट इज जो बी पॉइंट माय डियर स्टूडेंट्स 0,7 और जो सी पॉइंट माय डियर स्टूडेंट्स 5,-5 है, और दैट इज जो डी पॉइंट माय डियर स्टूडेंट्स -4,-2 है। ये करा कि कार्तीय तल में एक चतुर्भुज खींचिए, कार्तीय तल में एक चतुर्भुज खींचिए जिसके शीर्ष ये दे रखे और इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। इसका क्षेत्रफल भी क्या है, ज्ञात कीजिए। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, सो नाउ फर्स्ट विल यूज सॉल्यूशन। यस, देखिए आप दिस x एंड x डैश और माय डियर स्टूडेंट्स y एंड y डैश, ये इसका क्या भैया, ओरिजिन। देखिए आप कि जो a पॉइंट है -4,0 -4,5, सपोज दैट यहां ले लिया, x की वैल्यू क्या बेटा -4 और y की वैल्यू क्या है +5। ओके सॉरी, x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू ये आपके पास आ गया। तो देखो 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4 एंड अप्रॉक्स लेना आइडिया से, तो ये आ गया सपोज दैट x की वैल्यू -4 और y यहां पे ले लिया, ये लो। ओके, अब देखिए आप दिस a पॉइंट और b की जो वैल्यू माय डियर 0,7 है, तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है 0 है, और y की वैल्यू क्या बेटा, यानी कि आपके पास जो पॉइंट्स दे रखा है आपके पास, देखिए आप x की वैल्यू आ गई -4 और इसकी जो वैल्यू आएगी आपके पास, देखिए इसको थोड़ा ऊपर तक ले जाइए क्योंकि इस डिस्टेंस शो करनी है, ये आपके पास आ गया, और b x की 0 और y 7, तो इस y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट क्या होता है बेटा 0, तो यहां ले लिया सपोज दैट ये लो b पॉइंट। ओके, एट c x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू क्या बेटा -5, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू -5, तो x को देखो पॉजिटिव यहां लीजिए और y जो आएगा नेगेटिव इधर ले लीजिए। ओके, इधर इज इट क्लियर, ये आ गया c, और d की जो वैल्यू आएगी x भी पॉजिटिव नेगेटिव है, ये तो कितना है -4, तो यही आ जाएगा, देखिए आप, और y की वैल्यू क्या आएगी -2, तो 1 एंड 2 ये ले लीजिए सपोज दैट ये लो भैया, इसको ज्वाइन कर दीजिए, ये आपके पास क्वाड्रिलेटरल यानी कि एक चतुर्भुज बनके तैयार हो गया, जहां a b c एंड d, d के कोऑर्डिनेट है -4, -2 और c के कोऑर्डिनेट है 5, -5 है, और भैया b की जो कोऑर्डिनेट है वो आ गया 0,7 है, और a की जो कोऑर्डिनेट है -4,5, दैट इज a b c एंड d। ओके माय डियर फ्रेंड्स, a b c एंड d। अब देखिए इसका एरिया फाइंड करना आपको, इसका क्या करना बेटा एरिया, यानी कि ये कोई क्वाड्रिलेटरल कोई चतुर्भुज है तो इसका एरिया फाइंड करना है। तो देखिए ए बी सी यानी कि इसका एक डायगोनल जो करवा दिया मैंने, इसको कहते हैं डायगोनल यानी कि विकर्ण, क्या कहते हैं विकर्ण। तो एक तो ट्रायंगल हो गया फर्स्ट और एक ट्रायंगल हो गया सेकंड, यानी कि ट्रायंगल ए बी सी और एक ट्रायंगल हो गया ए सी डी। इज इट क्लियर? तो देखिए कि इस चतुर्भुज एबीसीडी का जो एरिया आएगा वो इन दोनों चतुर्भुजों के एरिया के योग के इक्वल। ओके, तो देखो भैया, यस, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इंग्लिश में चतुर्भुज को क्या बोलते हैं बेटा? क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, यानी कि भैया चतुर्भुज, क्या बोलते हैं भैया? चतुर्भुज। ओके, तो चतुर्भुज का एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी एंड डी, ए सी डी। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, एक तो हो गया एबीसी और सेकंड वाला ट्रायंगल क्या होगा बेटा? एसीडी। अब देखिए आप, यस, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तो आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे तो फॉर्मूला क्या आएगा बेटा? यानी कि 1/2 x1 y2 minus y3 and plus, is it clear? यानी कि as because we know that कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला एंड x2, तो ये आ गया y3 minus y1 एंड प्लस के x3, तो ये आ गया भैया y1 minus y2। ओके, ये वाला एरिया फाइंड करना है इसका। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया 1/2 इक्वल टू ब्रैकेट ऑफ x1 एंड ब्रैकेट ऑफ y2 minus y3 plus x2 plus x3। जो x1 x2 x3 आएगा उसके आगे वाले टर्म्स को क्या करना है? माइनस करना है। तो देखिए आप, यस, अब आपके पास कितना दोनों को लगाना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का और एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीडी का। इज इट क्लियर? तो देखो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इधर कर रहा हूं उसको, यस, ये देखना भैया प्लीज,
यहाँ अप्लाई कर रहा हूं। सो वॉच हियर दिस x1 abc में लगाइए पहले, abc में। तो abc के लिए क्या है बेटा, x1 की वैल्यू क्या है -4, ओके, और x2 की वैल्यू क्या भैया 0, समझ रहे हो प्लीज, और x3 की वैल्यू क्या बेटा 5, ओके माय डियर स्टूडेंट्स, एंड प्लस, ओके। अब देखो x1 दिस है, तो इसका मतलब x1 तो क्या आएगा y2 y3, तो 7 5, तो 7 प्लस के 5 हो गया, ओके। यानी कि x1 तो क्या आएगा y2 y3, तो y2 y3, फिर क्या आएगा x2 तो 0 आ गया, अब y3 y1, तो माइनस के 5 में से -5, तो ये लिखिए भैया माइनस के 5 और माइनस के 5, ओके, एंड प्लस x3 ये आ गया, तो क्या आएगा y1 y2, तो 5 7, ओके। यानी यहां से आपको स्टार्ट करना है x1 y1, x2 y2, x3 एंड y3। अब प्लस देखिए 7 वाले ट्रायंगल को देख लीजिए मेरे स्टूडेंट्स, यस 1/2 AC एंड D, यानी कि ACD के लिए अप्लाई होगा, तो x1 y1, x2 y2, तो x1 की वैल्यू क्या आएगी -4 एंड प्लस x2 की वैल्यू क्या है 5 है, एंड प्लस x3 की वैल्यू क्या है -4 है, ओके, ये लो, यस। अब देखो भैया दिस ये x1 है, तो क्या आएगा y2 y3, तो -5, और ये क्या हो जाएगा +2, तो ये लो भैया -5 एंड +2, यस, दिस इज द x2, तो x2 के पास में क्या आता है y3, तो ये -2 एंड -5, ओके, एंड x3 की वैल्यू क्या आ गई -4, तो y1 y2, तो 5 और -1 क्या होगा बेटा प्लस, ये लो भैया, ओके, ये लिख दिया। अब इसको सोल्व करो, तो 7 + 5 कितना होगा 12 को -4 से किया तो कितना आ गया -48, ये क्या हो गया बेटा 0, क्या हो गया 0, 5 - 7 कितना हो गया -2, तो -2 को इससे किया तो कितना हो गया -10, एंड प्लस के 1/2, एंड दिस देखो भैया -5 + 2 कितना हो गया -3, तो -3 को -4 से किया तो -12, और ये कितना होगा -7, तो 7 × 35 हो गया माइनस के, और ये हो गया 10 हो गए कितने हो गए 40 एंड 40 हो गए, ओके माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है देखिए आप एरिया की, यस, इसको रफ कर रहा हूं मैं, कैलकुलेशन लिख रही है आपको, स्पेस चाहिए देखिए आप, यस, यानी आपके पास आ गया कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, जो आपके पास ABCD का जो एरिया आएगा दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो देखो बेटा ये कितना आ गया -58 एंड प्लस 1/2, ये कितना आ रहा है बेटा आपके पास, देखिए आप 40 और 35 कितने हो गए -75 हो गया, 75 और 12 कितने हो गए भैया, देखिए आप ये आ गया 2 5 7, 4 3 7 कितने हो गए 8, तो -87, इज इट क्लियर, ओके माय डियर स्टूडेंट्स। ये आपके पास क्या आ गया बेटा -87, यानी कि देखिए इसका आंसर, यस, देखिए इसकी कैलकुलेशन देखो बेटा -87, यानी कि इसमें देखिए आप इसको एक बार चेक कर लीजिए कि क्या मिस्टेक नहीं हो जाएगा, यस, ये आपके पास परफेक्ट है, ये भी परफेक्ट है एंड ये भी परफेक्ट है, प्लस का 1/2 एज इट इज, एंड -3 to 4, सॉरी ये प्लस आएगा क्योंकि -4 को -3 से प्लस हो गया ना, इसका मतलब क्या है यहाँ पे, ये आपके पास कितना आ गया, ये देखिए आप, यानी कि ये कितना हो गया -75 और प्लस के 12, तो माइनस कर दीजिए इसको 3, और ये कितना आ गया 4, कितना आ गया बेटा 4, यस और नो, एंड 7 में 6 and 63 आ गया -63, इज इट क्लियर, यानी कि ये जो आपके पास आ रहा है वो कितना आ रहा है बेटा 63, ओके। अब यहां से कॉमन ले लीजिए आप, तो 1/2 कॉमन ले लिया तो -58 और -63 आ गया, इसको ऐड कर दीजिए आप 1/2, तो यस 8 कितना हो गया 11, 5 6 11 कितना हो गया 12, माइनस का आ रहा है, जबकि एरिया वैसे क्या था बेटा पॉजिटिव, तो आप लिख सकते हो कि सो देयरफॉर जो एरिया है वो आ गया बेटा 121/2 स्क्वायर यूनिट,
स्क्वायर यूनिट का मतलब होता है वर्ग इकाई। बोलो दैट इज आंसर, बोलो दैट इज आंसर। इज इट क्लियर? अब इस एरिया ऑफ ट्रायंगल के ऊपर जितने क्वेश्चन आप कर सकते हो उतने आप कर सकते हो। एक कर लेना, यानी कि मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको स्लोप का। स्लोप देखिए क्या होती है, प्रवणता क्या होती है, यानी कि प्रवणता के हिसाब से अपन टॉपिक करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, वो कल की क्लास में करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल के ऊपर आपसे जितने क्वेश्चन इसमें हो सके उतने ट्राई करना। बेस्ट ऑफ लक। कुछ दिनों में स्कूल स्टार्ट होने वाली है। ओके, देखिए